हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम प्रॉब्लम 17 करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 7 ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय एम ए वहाब। और चैप्टर का नेम है लैटिस वाइब्रेशंस। तो लैटिस वाइब्रेशंस पे हमने इससे पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। तो आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम टू प्लेलिस्ट, सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2। ये टू प्लेलिस्ट हैं जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में हैं। तो वहाँ से आप वेरियस टॉपिक्स के बारे में, उनकी डेरिवेशंस, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम वेरियस बुक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द स्टेटमेंट सेज इफ़ इन अ वन डायमेंशनल लेटिस x इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाय कैपिटल M इज़ वेरी लेस देन 1। अगर वन डायमेंशनल लेटिस में ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की जाए तो प्रूव दैट द स्क्वेयर ऑफ द विड्थ्स ऑफ द ऑप्टिकल एंड अकॉस्टिक ब्रांचेस आर इन द रेशियो x/4। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हुए हमने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये नहीं बताया गया कि मोनोएटॉमिक लैटिस है, ये डायटोमिक लैटिस है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में स्मॉल m एंड कैपिटल M को बताया गया है तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि डायटोमिक लैटिस है, मोनोएटॉमिक लैटिस नहीं है। तो डायटोमिक लैटिस के लिए ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हुए हमने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। तो अभी हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सो यहाँ पे मैंने जस्ट रीस्टेट कर दिया है मेन स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेशन हम आगे यूज़ करेंगे, आ जाएगी, हम देखेंगे कैसे यूटिलाइज़ करेंगे इसको। और यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि प्रूफ दैट द स्क्वायर ऑफ द विड्थ्स ऑफ द ऑप्टिकल एंड अकॉस्टिक ब्रांचेस आर इन द रेशियो x/4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम विड्थ्स फाइंड आउट करेंगे ऑप्टिकल ब्रांच की एंड देन अकॉस्टिक ब्रांच की, फिर उनके स्क्वेयर्स फाइंड आउट करेंगे एंड देन उनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे और दैट रेशियो विल बी x/4। ये एट द एंड हम देख लेंगे। और वाइल डूइंग ऑल दिस थिंग्स हम ये अप्रॉक्सीमेशन भी यूज़ कर लेंगे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्पर्जन रिलेशन की है जो कि डायटोमिक लैटिस की है। डायटोमिक लैटिस के लिए हम डिस्पर्जन रिलेशन जो ड्रॉ करते हैं वो इस तरह का होता है, जिसमें ये ऑप्टिकल ब्रांच है, ये है अकॉस्टिक ब्रांच। ऑप्टिकल ब्रांच की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि ये होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये होती है। इसी तरह अकॉस्टिक ब्रांच की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो ये हमें सारी चीज़ें पता हैं। तो विड्थ ऑफ द ऑप्टिकल एंड अकॉस्टिक ब्रांच क्या होती है? विड्थ होती है कि डेल्टा ओमेगा क्या है, डेल्टा ओमेगा विड्थ से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ओमेगा इज़ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और जबकि ओमेगा जो है वाई एक्सिस के अलोंग होता है। और ये जो ओमेगा और के का ग्राफ बनता है इसको हम डिस्पर्जन रिलेशन कहते हैं। तो जो विड्थ होगी ऑप्टिकल या अकॉस्टिक ब्रांच की वो होगी ओमेगा मैक्सिमम ऑफ दैट ब्रांच माइनस ओमेगा मिनिमम ऑफ दैट ब्रांच। ठीक है, तो ये होगी विड्थ ऑफ दी ब्रांच। ठीक है, अब फॉर अकॉस्टिक या फिर सबसे पहले फॉर ऑप्टिकल ब्रांच अगर देखें, ओके, तो ऑप्टिकल ब्रांच की विड्थ दैट विल बी डेल्टा ओमेगा इक्वल्स ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम। अब ऑप्टिकल ब्रांच के लिए हमें पता है कि ओमेगा मैक्सिमम क्या होता है, यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये आपको फिर जहन में रखना होगा कि ये क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले से याद होने चाहिए इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़। तो यहाँ पे ये ओमेगा मैक्सिमम है ऑप्टिकल ब्रांच का और ये है मिनिमम ऑप्टिकल ब्रांच का। तो ये मैक्सिमम माइनस ये मिनिमम। तो यहाँ पे मैं पुटिंग करती हूँ डायरेक्टली। तो ये टू कैपिटल के 1 ओवर कैपिटल M प्लस 1 ओवर स्मॉल m। ठीक है, और ये इसकी होल पावर 1/2। ये है ओमेगा मैक्सिमम ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच माइनस ओमेगा मिनिमम विच इज़ 2 कैपिटल K डिवाइडेड बाय स्मॉल m का पावर 1/2। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारी सिचुएशन ठीक हो जाए। अब यहाँ पे अगर देखें तो 2K बाय स्मॉल m बन रहा है, तो यहाँ पे 2K है बाय स्मॉल m भी हो जाए, कॉमन लेके कोई सिचुएशन हम कर ही सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, 2K ये हो गया और यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ m को और अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मल्टीप्लाई करूँगी तो ये सिचुएशन हो जाएगी, ऑल पावर 1/2 रहने देंगे। ठीक है, अंदर m को मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल m को बाहर डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल m है तो कॉमन लेने वाली सिचुएशन हो जाएगी, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी इस वजह से। तो वो देखेंगे हम कैसे होती है। तो ये ऐसे हो गया। तो ये अब ये जो पावर 1/2 है ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। ठीक है, तो दोनों पे मैं सेपरेट लिख देती हूँ क्योंकि होल है ना, तो दोनों पे है, इस पे भी और इस पे भी। ये mm कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और इसकी होल पावर 1/2 बच गई। ठीक है, दोनों पे मैंने पावर सेपरेट कर दी है और ये 2K बाय स्मॉल m की पावर 1/2। ठीक है, तो अब ये इधर भी है, ये इधर भी है, ये बाद में हम कॉमन ले लेंगे। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्मॉल m बाय कैपिटल M बन रहा है, जबकि अप्रॉक्सीमेशन में भी स्मॉल m बाय कैपिटल M को हमने x का नाम दिया था। तो यहाँ पे हम पुटिंग कर देते हैं इसकी जगह x। ठीक है, अब x पुट करने जा रही हूँ जहाँ पे वो सिचुएशन बनी है। ठीक है, क्योंकि y नॉट अगर हम आ रहा है तो क्यों नहीं।
पुट करें। सो ये मैंने उसकी जगह एक्स पुट कर दिया है जहाँ पे स्मॉल m बाय कैपिटल M बन रहा था। ओके, सो नाउ वी कैन डू अ सिचुएशन वेयर 2k बाय m 1/2 हो गया। और यहाँ पे इसको 1 को मैं पहले लिख देती हूँ, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना। 1 + x लिखूँ या x + 1 लिखूँ, एक ही बात होती है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन सिंस x, ठीक है, x जो है इज़ वेरी लेस देन 1 विच इज़ गिवन, ठीक है। ये सिचुएशन हमें गिवन थी। ओके, मैं ये हवाओं में यूज़ नहीं कर रही, दिस सिचुएशन इज़ गिवन कि x इज़ वेरी लेस देन 1। तो 1 + x की पावर 1/2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, अंडर दैट अप्रॉक्सीमेशन के अगर x बहुत स्मॉल हो, इक्वल्स टू पावर 1 एज इट इज़ होगा, ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज़, पावर शुरू में आ जाती है इसके x के और ये x, ठीक है। 1 + x के साथ पावर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो चीज़ है ना ये अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल होती है। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 + x/2, ठीक है। इसकी जगह ये आ जाएगा x इससे मल्टीप्लाई होगा सिंपली x/2 और ये -2k/m पावर 1/2। इसमें से कॉमन आ रहा है ये सिचुएशन और ये, ठीक है, तो ये मैं कॉमन ले लेती हूँ, 2k/m कॉमन ले लिया 1/2। तो अंदर क्या बच गया, ये एज इट इज़ बच गया 1 + x/2, ठीक है, माइनस ये साइन एज इट इज़, यहाँ पे क्या बच गया, 1 ही बच गया क्योंकि वो होल कॉमन ले लिया था। -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बच गया x/2 मल्टीप्लाई बाय 2k/m की पावर 1/2। तो ये आई है विड्थ ऑप्टिकल ब्रांच की, ठीक है, अंडर अप्रॉक्सीमेशन दैट x इज़ वेरी लेस देन 1। This is width of optical branch if x is very less than 1। ओके, तो ये डेल्टा ओमेगा हमने इस अप्रॉक्सीमेशन के अंदर देखा। और क्योंकि हमने प्रूफ में भी स्क्वेयर्स हमें चाहिए तो अब हम दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेते हैं। तो डेल्टा ओमेगा स्क्वेयर, ये ऑप्टिकल का है तो मैं ओ रिप्रेजेंट कर देती हूँ, इज़ x² / 2 का स्क्वेयर होता है 4 और 2k/m का अंडर रूट है तो इसका स्क्वेयर लेंगे तो अंडर रूट से वो कैंसिल हो जाएगा ना, पावर आई मेंट कि ये स्क्वेयर ऐसा होता है ना, 2 और 2 कैंसिल, तो बच गया हमारे पास x², ये 2 और 2/2m कैपिटल K डेल्टा ओमेगा नॉट स्क्वेयर। ये है ऑप्टिकल ब्रांच के विड्थ की स्क्वेयर का स्क्वेयर। ओके, अब हम अकॉस्टिक ब्रांच का विड्थ फाइंड आउट करते हैं और उसका स्क्वेयर निकालते हैं। अकॉस्टिक ब्रांच का वे टू ईजी है टू फाइंड, यहाँ पे जस्ट अप्रॉक्सीमेशन यूज़ होगी x वाली, बाकी उसमें नहीं होती क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल सी आएगी। तो डेल्टा ओमेगा फॉर यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉस्टिक ब्रांच, फॉर अकॉस्टिक ब्रांच डेल्टा ओमेगा इक्वल्स ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम। ओके, तो अकॉस्टिक ब्रांच की ओमेगा मैक्सिमम होती है 2k/M की पावर 1/2। ओके, ये इसकी ओमेगा मैक्सिमम होती है। अकॉस्टिक ब्रांच की ओमेगा मिनिमम उसकी होती है 0, ठीक है। तो सिंपली क्या आपके पास आ गया 2k/M की पावर 1/2, ये इसकी विड्थ आ चुकी है अकॉस्टिक ब्रांच की, ठीक है। और अब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमें वो स्क्वायर वाली सिचुएशन मिल जाएगी। सो दिस इज़ द विड्थ ऑफ दी, आप लिखेंगे दिस इज़ द विड्थ ऑफ अकॉस्टिक ब्रांच। और इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इट्स सिंपल। तो अब इसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो अकॉस्टिक के साथ में ए का वर्ड यूज़ कर लेती हूँ टू शो कि ये अकॉस्टिक ही है। तो 2k/M का अंडर रूट था ना, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो 2K/M आ चुका है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ और जो हमने ये फाइंड आउट की थी इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, दोनों का रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बोला था ना कि स्क्वेयर ऑफ द विड्थ ऑफ द ऑप्टिकल एंड अकॉस्टिक ब्रांच, ये ऑप्टिकल ब्रांच ऊपर अकॉस्टिक ब्रांच नीचे, ठीक है। तो ये हम करते हैं रेशो। सो ये डेल्टा ओमेगा ऑफ ऑप्टिकल, ठीक है, डेल्टा ओमेगा ऑफ अकॉस्टिक, तो ऑप्टिकल ऊपर आएगी और अकॉस्टिक नीचे आएगी। तो ऑप्टिकल आई थी हमारे पास x² K/2m, स्मॉल m था, और डिवाइडेड बाय 2K/M, x² K/2m। ओके, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, ये उलट हो जाएगा, m ऊपर 2k नीचे, k कैंसिल, ठीक है। और x², 2 2 ज़ा 4 हो गया, m ऊपर आ गया कैपिटल M, तो ये x² / 4 कैपिटल M/m,
ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो ये जो कैपिटल एम बाय एम है ये 1/x है, सिंस x जो है वो है स्मॉल m बाय कैपिटल M, तो 1/x क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स जो कि होता है m बाय कैपिटल M कैपिटल M बाय स्मॉल m, सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, x²/4 के साथ 1/x पुट कर देंगे, एक x कैंसिल हो जाएगा तो आ गया हमारे पास x/4। यही हमने प्रूव करना था कि जो विड्थ्स हैं ऑप्टिकल और अकॉस्टिक ब्रांच और उनकी स्क्वेयर्स, ठीक है, उनका जो रेशो है दैट इज़ x/4, वे x इज़ स्मॉल m बाय कैपिटल M। ओके, यही हमने प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ आई है, और अगर आपको समझ नहीं आई तो भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको हेल्प चाहिए इन चीज़ों में वो उन तक हेल्प पहुंच सके। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस्ड हो और हर चीज़ के पीछे रीज़न जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ आपको पता हो, क्योंकि सिंस ये बुक्स जो होती हैं आपको पता है इनका सोल्यूशन मैनुअल एग्जिस्टिंग करता है, ये सारे सोल्यूशंस मैं खुद से कर रही होती हैं एंड आई एम कैपेबल इनफ, सो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। और आई होप आपका टाइम अच्छा गुजरा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भी, एंड गुड बाय।